गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरे भाई आप लोगों का अपना और प्यारा सा पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में स्वागत है। मेरे भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 27 तारीख, 24 तारीख से एसएससी के फेज 13 का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। और मेरे भाई उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जिस कमियों को हम बताने नहीं आए हैं, ठीक है ना। सभी टीचर जो है ना, आजकल के सभी टीचर जो हैं वो उस पर बातें कर रहे हैं, हम तो एक छोटा चेहरा हैं। और मेरे भाई 31 तारीख को सभी बड़े टीचरों ने मिलकर एक निर्णय लिया है कि इस मुहिम को मेरे भाई एसएससी के सामने लड़ा जाएगा और रखा जाएगा। इस मुहिम का हम स्वागत करते हैं तहे दिलों से सभी को, क्योंकि हमने भी वीडियो बनाया था और बोला था कि सभी बुजुर्ग टीचर मेरे भाई आप लोग आगे आइए। सभी यंग टीचर को भी बोले थे कि आप आगे आइए और हम बच्चे टीचर भी आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो देखो हमने मेरे भाई क्या, अभी हमारे पास में बहुत लोगों का मैसेज, कॉल, वीडियो भी है मेरे पास में, कहोगे तो हम दिखा देंगे। आया है मेरे भाई क्या कि सर क्या अब एसएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब रिलेवेंट नहीं है। इस पे हम चर्चा करने आए हैं। देखो मेरे भाई सबसे पहले देखो एसएससी का जो अभी फेज का एग्जाम हो रहा है उसमें क्या बातें हैं कि देखो मेरे भाई क्वेश्चन तुम कितना ही टफ बना लो, इससे कोई मतलब नहीं हमें बनता है, ठीक है ना। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। जैसा कि देख लेना मेरे भाई, जब आज नहीं 3 महीना से हम मेरे भाई पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि एसएससी का लेवल इस पर बहुत टफ होने वाला है, ठीक है ना। ये बात हम अकेले कहते आए हैं, बाकी लोगों को तो हमें पता नहीं है। और एग्जाम का लेवल टफ हुआ है तो एग्जाम के लेवल टफ से मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप मेरे भाई परसेंटेज का बहुत टफ क्वेश्चन दो ना, क्या मतलब करता है। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत टफ क्वेश्चन दो ना, कोई मतलब नहीं है। अरे ट्रिगोनोमेट्री का बहुत टफ क्वेश्चन दो ना, हम लोग बना देंगे, हमारे लड़के लोग बना देंगे, हवा में उड़ा देंगे। लेकिन एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ करता है कि शादी से पहले सुहाग रात की तैयारी वही एसएससी मेरे भाई कर रही है। क्या? तो शादी से पहले सुहाग रात की तैयारी करवा रही है। ओ हम क्यों बोल रहे हैं तो सुनो, क्या है कि सबसे पहले शादी होती है, फिर उसके बाद में सुहागरात होती है। बोलिएगा हाँ सर, तो सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। तब प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का सिलेबस अलग है। तो जो एसएससी के अंदर एडीक्यूटी का जो मेरे भाई आगमन हुआ है, ये आते ही बहुत बड़ा डायलॉग मारना शुरू किया था कि हम तो एआई से क्वेश्चन बनाएंगे, हम तो गलती का कोई काम ही नहीं करेंगे। जैसे एक गांव में कहावत है, सुपवा दूसरे चलनिया के जेकरा में खुदे 900 छेद है। समझ में आया ना। तो मेरे भाई एक खुद कहा था कि नहीं हम मिस मैनेजमेंट छोड़ने जाएंगे कुछ नहीं, लेकिन मेरे भाई सारी गुण इसके अंदर मौजूद है। मेरे भाई ना ही पेपर कोई सही से करवा पा रहा है। अगर बातें हम करें तो एंट्री टाइम जो है ना, रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग के बीच में जितना बच्चा अंदर जाना चाहिए था वो आधा बच्चा जा रहा है, आधा बाहर ही रह जा रहा है। मेरे भाई नाक के बलिया, कान के, ठीक है ना, कान के नथबलिया, ये सब चीज़ों को ना ही चेक किया जा रहा है मेरे भाई, ना ही मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही मेरे भाई क्या है ना कि मतलब कि अंदर में जब जा रहा है लोग, और देखो मेरे भाई इनके यहाँ जितने भी इन्विजिलेटर हैं सेंटर पे जो लोग काम करते हैं वो लोग भी मेरे भाई ट्रेंड नहीं हैं। वो लोग कोई गाना बजाने लग रहा है सेंटर में मेरे भाई तो कोई डीजे बजाने शुरू कर दे रहा है। जब अंदर की बातें निकल के आई है कि मेरे भाई अंदर जब जाओगे तो ना ही आपका मॉनिटर काम करेगा, ना ही माउस काम करेगा, ना ही सर्वर काम करेगा, इस तरह की चीज़ें समझ निकल के आई है। तो ये मेरे भाई कतई एकदम बर्दाश्त करने वाली बातें नहीं हैं। इसके लिए हम लड़ेंगे। अगर रोड पे उतरना होगा तो मेरे भाई रोड पे भी उतरा जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन रही तो मेरे भाई सीजीएल का पेपर जो अगस्त में होने वाला है उसको पेपर को कोई नहीं देने जाएगा। हमारे साथ सभी लड़का, हमारे साथ नहीं सभी टीचर के साथ में हम लोग रोड पे आ जाएंगे, सेंटर पे के सामने आके बैठेंगे। इस तरह के सिस्टम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना होता है मेरे भाई। कितना? 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन बनाना होता है। कभी माउस काम नहीं कर रहा है, कभी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कभी मेरे भाई सर्वर काम नहीं कर रहा है, कभी डिस्प्ले बंद हो जा रहा है, कैसे बना पाएंगे। एक तो कि मेरे भाई सबसे इंडिया के सबसे टफ एग्जाम सीजीएल का भी का है मेरे भाई। यूपीएससी भी उतना टफ नहीं है जितना सीजीएल है। अब कहने वाले तो मेरे भाई हवाबाजी में आके कुछ भी कह सकते हैं, मतलब नहीं निकलता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन तनी दे देना मेरे भाई वो लोगों को बनाने के लिए, और 60 मिनट के समय दे देना, हवा नहीं हेकड़ी निकल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं है मेरे भाई, सीजीएल है। तो मेरे भाई ऐसे कैसे पेपर दे पाएगा लड़कन लोग, बताओ तो। नहीं दे पाएगा साला। कभी माउस बंद हो जाएगा, कभी मेरे भाई डिस्प्ले बंद हो जाएगा, पसीना ऐसी आ जाएगा लेकिन के तारा इसी दिन में दिखाई देते रहता है। तो ये मिस मैनेजमेंट है मेरे भाई, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एसएससी के अंदर मिस मैनेजमेंट है। फिर मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन जो है ना सिलेबस से दो ना मेरे भाई जो चैप्टर का नाम बता रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस प्री में कभी नहीं पूछा जाता है। समझ में आया। स्टैटिक्स प्री में नहीं पूछा जाता है। स्टैटिक्स देखना मेरे भाई। और प्रोबेबिलिटी देखो, अभी सामने में हमारा ताश का गड्डी रखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी दिसंबर में पढ़ा रहे थे हम, जनवरी में एग्जाम था, तो समझ में आया। और इन सब चैप्टरों को पकड़ के
ये जो एडीक्यूटी है उठा के डाल दे रहा है मेरे भाई कहाँ पे, प्री में। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसी को कहते हैं शादी से पहले सुहागरात की तैयारी। समझ में आ गया ना। तो मेरे भाई ऐसा चीज़ें नहीं चलेगी। अब देखो जो मेजर पार्ट है जिस पे हम वीडियो बनाने आए हैं मेरे भाई, PYQ हमारे भाई लोगों का बात है कि क्या सर PYQ का अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम बोल रहे हैं मेरे भाई PYQ का वैल्यू रहे ना रहे वो तो अलग बातें है, बता रहे हैं। लेकिन देखो सबसे पहले जो सबका बाप बैठा हुआ है वो ए है, कंसेप्ट। क्या है, कंसेप्ट। कभी भी याद रखिएगा मेरे भाई, जब हमारा फाउंडेशन में जाके देखिएगा, कभी भी हम PYQ पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। PYQ आएगा, PYQ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएगा। समझे। आपको क्या इस पे काम करना है। अगर मेरे भाई जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो इस पे मेरे भाई कमांड है, कंसेप्ट पे कमांड है, तुम क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी लेवल का किसी भी टाइप का उठा को दोगे, हमसे कोई गलती नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबका बाप क्या है, सबका बाप कंसेप्ट छाप। समझ में आया ना। तो आपको क्या करना है, आपको अब देखो अभी के जो समय के जो टीचर हैं और मेरे भाई स्टूडेंट की भी बातें कर ले रहे हैं हम। देखो हम किस लिए मेरे भाई इस बैच में भी क्यों हम 200 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं पता है मेरे भाई। केवल और केवल देखना एग्जाम के लेवल से 2-3 स्टेप आगे हम क्यों जाते हैं पता है मेरे भाई, PYQ से। ठीक है ना। PYQ अगर थोड़ा सा अगर पैटर्न चेंज हुआ तो PYQ हवा में गा जाएगा। आपके पास में कंसेप्ट रहेगा तो आप बढ़िया से कर पाओगे। देखो मेरे भाई दो चीज़ें होता है, एक तो कि मान के चलो कि हम 500 क्वेश्चन आपको PYQ करवा दिए, PYQ हम 500 क्वेश्चन करवा दिए। और पता है आजकल के लड़कन रतू तोता हो गया है, मंजन भैया जिंदाबाद, जहर भैया जिंदाबाद, ऐसे लोग करते हैं। याद रख लेना, किसी का झंडा मत न धो मेरे भाई। हम अपने बारे में भी कह रहे हैं, मेरा झंडा भी मत धोना। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो पढ़ना, मत अन्यथा मत पढ़ना। हम डंके के चोट पे कहते हैं। ठीक है। अगर हम पढ़ा रहे हैं अच्छा तो पढ़ना, नहीं अच्छा लगेगा जिसके पास अच्छा लगेगा उसी के पास पढ़ना। ठगने ठगाने वाली बातें हम नहीं करते हैं। हमें मेरे भाई कंसेप्ट निकालने आता है और भगवान ने इतना जरूर हमें बना दिया है, भगवान और आप लोगों ने प्यार दिया है। तो देखो क्या है आजकल के समय में कि जो टीचर लोग हैं मेरे भाई फुल्ली PYQ पे आ गया है। देखो 500 क्वेश्चन PYQ निकाल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देगा। अब पता है क्या है, अगर इससे क्वेश्चन आ गया, देखो एक चीज़ बता रहे हैं, 40 से 50% क्वेश्चन PYQ। ठीक है ना। अगर लड़ गया, अभी एडीक्यूटी के बारे में बता रहे हैं तो लोग कहेगा कि नहीं मास्टर साहब का क्वेश्चन लड़ा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आपका जीवन बर्बाद कर दिया गया है। अरे 40 से 50% में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। CGL के सिलेक्शन पता है 85% और 90% के बीच में मेरे भाई गया है। अगर आप 100 में लगभग 90%, 92% नंबर ला रहे हो ना, तब आपको CGL में सिलेक्शन मिलेगा। नहीं तो मेरे भाई आप आउट ऑफ सिलेबस रह जाओगे। इस केस में क्या होगा, अरे 50% तो PYQ से आ गया, लेकिन बाकी का 30% और 35% नंबर कहाँ से लाओगे। तो उसके लिए ई बाप बैठा हुआ है, सबका बाप, कंसेप्ट छाप। समझ में आया ना। तो जो इस पे काम करेगा वो ऑटोमेटिक इसको निकाल लेगा। अब देखो टीचर के बारे में बता रहे हैं। देखो टीचर अपना मेहनत करके 500 क्वेश्चन आपको करवा रहा है, और ये 500 क्वेश्चन में से अगर आपको पूरा एग्जामिनर ने क्या किया कि पूरा उठाया, जैसे TCS करता था, उठाया पूरा क्वेश्चन और उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फेंक दिया, तो पक्का है पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। और गलती से भी रटा के आपका रिजल्ट आ जाता है, नौकरी लग जाता है, तो आप झंडा लेकर ढोने शुरू कर दोगे कि फलना भैया जिंदाबाद, फलना भैया जिंदाबाद, फलना सर जिंदाबाद। वहीं की बातें बता रहे हैं। जैसे अभी आया एडीक्यूटी और थोड़ा सा पैटर्न बदला, हवा में उड़ गए लोग। ठीक है। तो क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आप टीचर को भर भर के गाली दोगे, क्या कि पढ़ाया तो नहीं लड़ा, ऐसे हो गया वैसे हो गया। और देखो आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है मेरे भाई, हाथ में कमेंट बॉक्स है, नहीं मन में आए कुछ भी लिख दो, माँ बहन कर दो, ये है, अपने ऊपर काम नहीं करना है। समझ में आया। तो सुनो, PYQ का ज़माना ना गया था ना PY का ज़माना गया है। मेन जो काम है आपको इस पे करना है, और इस पे कंसेप्ट पे 90 से 95% लड़कन काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना। लोग इस पे डिपेंडेंट है। फलना भैया का क्लास कै बजे है भाई, ठीक है ना, मंजन भैया का क्लास इतना बजे है, हाँ एकदम तैयारी रहो, एकदम तैयारी रहो, एकदम रटा के आओ, पहले से सीट वीट रट ले आओ, कमेंट बॉक्स में जवाब दो, अरे भैया एकदम गर्दा हो गया, झूठू सचू के होने से रिजल्ट खरीद के ले आओ, दिखा दो और काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ और बता देते हैं, देखना कभी भी इस तरह के टाइप का हमारा वीडियो नहीं आता है, अब लेना पड़ रहा है मजबूरी में। देखो आजकल के टीचर नहीं यूट्यूबर बन गया है सर, 2-3-4 गो पे तो मेरा माथा खराब रहता है, वही 2-3-4 भौकाल मचले रहता है, और वही तीनों चारों मार्केट में लपेटाता भी है। मेरे भाई
सबको पता है मेरे भाई कि एडीक्यूटी आया है, अब कंसेप्ट पढ़ना है, ये है वो है। दिन भर में झूठो सोचो 50 गो चैनल खोल ले है भैया और 100 गो वीडियो डालेगा, 300 शॉर्ट्स डालेगा। मेरे भाई काहे चक्कर में हो, अभी समय पढ़ने का है। अभी मेरे भाई दुबक के पढ़ाई कर लो, दिन में सूरज निकले हैं, रात में चंदा निकली है, कुछ पे ध्यान मत दो। इन लोगों का शॉर्ट्स और इन लोगों का चैनल पे ध्यान मत दो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखो अच्छा लग रहा है तो ध्यान दो, हम बोलते रहे अच्छा लग रहा है तो ध्यान दो, लेकिन सच्चाई यही है। दिन भर में 50 गो वीडियो बनाएंगे, 8-8 मिनट के 9-9 मिनट के, उनको व्यूज चाहिए, उनको लाइक चाहिए, उनको पैसा चाहिए। भाई आपको क्या मिलेगा? एक एक चीज बार बार कहना ठीक है ना, एक एक गीत या सारे राती गाएंगे वो सही रहेगा? नहीं ना। हमने बता तो दिया मेरे भाई कि आपको जो भी हमारे भाई लोग हैं ना, उनको काम कहाँ पे करना है, कंसेप्ट पे काम करना है। कंसेप्ट करोगे पीवाईक्यू को हवा में उड़ा के लेके चले जाओगे, ठीक है ना। तो पीवाई के जमाना न गया था, न जाएगा, न कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा दावा और ये मेरा वादा है, ठीक है। बाकी अगर कंसेप्ट पढ़ना है तो राहुल मैथ्स पे जाना, खुलने दो अभी कुछ दिनों के बाद। एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, सीडीएस के लिए और सीसेट के लिए मेरे भाई चैनल खुल रही है। पीवाईक्यू नहीं मेरे भाई, वहाँ पूरे कंसेप्ट पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से लेकर, मतलब 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 2 3 जा 3, 2 4 जा 8 से लेकर टॉप क्लास तक के पढ़ाएंगे। जाना मेरे भाई, थोड़ा सा सहयोग सपोर्ट और प्यार दुलार जरूर दिखाना। लेकिन कहाँ काम करना है? कंसेप्ट। सबका बाप कंसेप्ट छाप, याद रखना, ठीक है ना। और वो सब फर्जी लोगों का वीडियो देखना बंद करो, ठीक है ना। नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।